जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज। मैं हूं इस समय दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर, जहां पर महासंघ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से मनाया जा रहा है संविधान दिवस। आज देश के संविधान को लगभग 72 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश की सरकारें, पूर्व की सरकारें रही हो एनडीए की या वर्तमान की सरकारें, संविधान को लागू करने में असफल रही हैं। और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान क्यों जरूरी है, बार बार संविधान का नाम क्यों लिया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि एक बार मैडम दिखाएं। इधर पुस्तक का ढेर लगा हुआ है, बहुजन पुस्तकों का, और मैं अपनी हर खबर में दिखाता हूँ कि जहाँ कहीं भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हमारे ये बिल्ले बेचने वाले, किताब बेचने वाले भाई होते हैं, और आप इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदिए। 2018 में यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चंद कदम दूरी पर संसद मार्ग पर संविधान जलाया गया। उससे पहले देश के नागरिकों में संविधान की इतनी सजगता नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो कांड हुआ, संविधान को कुछ वैचारिक मतभेद रखने वाले लोगों ने जलाया, तो पूरे देश में संविधान को मानने की एक होड़ सी लग गई। बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने बाबा साहब की जो, आप दिखाइए एक बार, बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स हैं उनको खरीदने की होड़ लग गई, और कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़ने की भी एक होड़ लग गई। लेकिन बहुजन महापुरुषों का इतिहास आपको इन किताब बेचने वाले, बिल्ले बेचने वाले भाइयों के पास मिलेगा। उसके अलावा आप देश की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं, किसी भी पुस्तकालय में चले जाएं, आपको ये इतिहास नहीं मिलेगा। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज संविधान दिवस मना रहे हैं, मेरे साथ विजेंद्र भारतीय जी हैं, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विजेंद्र जी, संविधान दिवस मना रहे हैं जी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 73वें संविधान दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आश्चर्य की बात है, संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस जिस दिन लागू हुआ, संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन संविधान को बनाने वाले को याद नहीं किया जाता। गणतंत्र दिवस पे भी याद नहीं किया जाता। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की ही मैं बात कर रहा हूँ। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बना करके पूर्ण किया था, और नेक्स्ट अगले दिन 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान सभा को वो संविधान सौंपा, यानी देश को समर्पित किया। और उसके ठीक 2 महीने बाद यही संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ। उसको संविधान दिवस, लागू दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस का तो नाम लिया जाता है, उसमें उस दिवस के रूप में पूरे देश की मैं बात करता हूँ, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो स्कूलों के कार्यक्रम हो, संविधान को बनाने वालों को याद नहीं किया जाता। विडम्बना है इस देश की, मतलब विदेशों में बाबा साहब को जितना सम्मान मिलता है उतना सम्मान देश में नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए विदेशों में तो बाबा साहब को सूर्य तक कहकर पुकारा गया है कि अगर ये हमारे देश में जन्मे होते तो शायद हम उन्हें सूर्य कह करके पुकारते। लेकिन इस देश में जैसे ही हम आते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका कर्म भूमि, हर तरीके से जिन्होंने इस देश को कानून दे दिया, इस देश को संविधान दे दिया, और वो भी ऐसा संविधान जो 200 वर्षों तक, उसमें कहीं किसी भी तरीके से आपको छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद 300 से ज्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। बिल्कुल किए जा चुके हैं। ऐसे महानुभाव और एक महामानव के चित्रों पर, प्रतिमाओं पर, उनके फोटो पर यहाँ अत्यंत तरीके से, यानी गलत तरीके से फब्तियाँ, उनको कालिक पोतना, उनको तोड़ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ होती हैं। बड़ी शर्म की बात है। चलिए खैर, आज संविधान दिवस है तो मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा अंदर कार्यक्रम स्थल की तरफ और दिखाता हूँ आपको महासंघ के इस कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मंच पर AR जोशी हैं जो चीफ पैटर्न हैं, PR मीना साहब हैं IAS जो नेशनल एडवाइज़र हैं महासंघ के, राजेंद्र प्रसाद जी हैं चेयरमैन हैं,
श्री अशोक कुमार हैं, वर्किंग चेयरमैन हैं, के पी चौधरी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, और मैं चाहूँगा मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं SC/ST कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला जी, और साथ में SC/ST कमीशन की सदस्य अंजू बाला जी। मैं दिखा रहा हूँ आपको समता आवाज़ टीवी के माध्यम से इस खास खबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, किस तरह से संविधान दिवस को मनाने के लिए आज समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। एक बार चाहूँगा कि थोड़ा आगे से जाकर दिखाया जाए, इन लोगों से भी बातें करेंगे, संविधान दिवस पर बधाई भी लेंगे। परिचय दीजिए संविधान दिवस की। मैं अशोक हरिहर जो है जनरल सेक्रेटरी SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। पूरे संगठन को संविधान दिवस पे जो है हमारे तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। संविधान दिवस की हार्दिक बधाई होते रहे, और लोगों से चर्चा करें और बातें भी करेंगे किस तरह का क्या मैसेज जाएगा इस कार्यक्रम से। परिचय के साथ बताइए। मैं कुंदन सिंह आगरा से हूँ। प्रैक्टिकल व्यक्ति सर, ये मैसेज आएगा कि हमारा समाज पूरा एक हो रहा है, और हम जो सरकार हमारे विरुद्ध कुछ कार्रवाई करती है ऐसी, उनसे लड़ने के लिए हम अब सक्षम होते जा रहे हैं, और हम संविधान को पूरी तरह से लागू करा के ही दम लेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं संविधान को पढ़कर लोग जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करा दिया जाए। और भी बहुत सारे बहुजनों के मुद्दे हैं, आप इस खबर को देखेंगे समता आवाज़ पर। और वहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर जो एजेंडा है, देश की राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया गया है। वो पूरी खबर आपको मैं दिखाऊंगा समता आवाज़ टीवी पर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही फलीभूत होती है सर, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, हमारे लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। फेडरेशन का नाम ऑफिस में, बैंकों में बहुत ज्यादा हो रहा है। बैंक फाइनेंस से डील कर रहे हैं, और बैंक के अंदर जो भी छोटे मोटे भी फ्रॉड होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उनको इंगित करके इसी कड़ी में मैं BSNL के राष्ट्रीय महासचिव श्री एनडी राव जी को इनवाइट करूंगा, वो भी अपनी बात रखें। आज के इस विशेष सभा 73rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे फेडरेशन का गठन हुआ वहाँ पे, तो हमने देखा मैडम का कि क्या जलवा है, और पूरे देश के अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है। देश के अंदर में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, अभी हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पे। प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, यदि देश में शांति लानी है, यदि देश में प्रोस्पेरिटी लानी है, आप विश्व गुरु कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु जब बनेंगे जो समाज के सबसे नीचा तबका है, सबसे कमजोर तबका है, सबसे ज्यादा शोषित तबका है, आप उसको सबको पीछे छोड़ दोगे। इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूँ। कोई नहीं रोक पाएगा हमारे विकास को। तो इन्हीं चीजों को मैं कहते हुए, क्योंकि आज समय कम है, मैंने अपनी अभी किताब लिखी बीमा से विश्व का महानतम व्यक्ति बनने की संघर्ष था, उसके अंदर संविधान बहुत ही सीनियर लीडर है SC नैनावत को इनवाइट करूंगा कि वो आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। SC नैनावत साहब, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए आज की सभा के चीफ गेस्ट श्री विजय सांपला, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, श्री सुभाष भारती जी, सदस्य नेशनल कमीशन, डॉक्टर अंजू बाला जी, सदस्य नेशनल कमीशन, श्री के.पी. चौधरी जी, महासचिव, प्रधान महासचिव फेडरेशन, डायस पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, सभी साथियों, वो ज़्यादातर हम सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। हमारे समाज की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है सर, उनको अभी ऑफिस अकोमोडेशन कहीं मिला नहीं है, कहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है।